तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 24 साल जिद्दोजहद अभी खत्म नहीं हुई। मुश्किल वक्त में मेहनत से कामयाबी हासिल की। जितना भी मुश्किल वक्त आए अवाम का साथ नहीं छोड़ूंगा। काबीना इजलास से खिताब। कहा आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाना जिद्दोजहद का असल मकसद है। मदीने की फलाही रियासत के तस्वुर को अमली शक्ल देना चाहता हूँ। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म की आमद पर शुरका ने तालियां बजाईं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल तबाहकुन हैं। अवाम इस सियासी इंजीनियरिंग और नाकाम तजुर्बे का भारी नुकसान उठा रही है। खारिजा पॉलिसी से लेकर मईशत तक हुक्मरानों की बद इंतजामी ने अवाम की परेशानियों में कई गुना इजाफा किया। शहबाज शरीफ की तनकीद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बोले 2 बरस में इमरान खान ने तारीख की बदतरीन मईशत दी। कश्मीर से सऊदी अरब तक खारिजा पॉलिसी नाकाम रही। जमहूरियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की गईं। बेरोजगारी बुलंद तरीन सतह पर चली गई। ANP के सरबराह असफंदियार वली खान ने कहा है हुकूमत के 2 साल दरअसल तबाही के 2 साल साबित हुए। PTI के 2 साल दौर में मुल्क की मईशत बदतरीन रही। खारिजा पॉलिसी मुकम्मल नाकाम हो चुकी। 2 साल के दौरान जमहूरियत के खिलाफ साजिशों में तेजी आई। कप्तान क्रीज पर जम चुका, अब लंबी इनिंग्स खेलेगा। वफाकी वजीर असद उमर का मुखालिफिन को 2 टोक पैगाम। कहा किसी को NRO नहीं मिलेगा। इमरान खान दूसरों को साथ लेकर चलने के लिए NRO देने को तैयार नहीं। हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करते हुए वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा तहरीक इंसाफ ने राइट और लेफ्ट की सियासत खत्म करके राइट और रॉन्ग की सियासत की। हर पाकिस्तानी 5th जनरेशन वॉर में हुकूमत के साथ है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने कहा कि 2 साल में हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाकर मईशत को मुस्तहकम किया। गुज़िश्ता हुकूमतों की तरफ से लिए गए 5000 अरब रुपए के कर्ज वापस किए। तिजारती खसारे को $20 अरब सालाना से कम करके $3 अरब पर लाए। बरामदात में 6% इजाफा किया। हुकूमत ने अपनी 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट में नैब को भी शामिल कर लिया। वजारत इत्तलात की रिपोर्ट में नैब की कारकर्दगी हुकूमती कारकर्दगी के तौर पर दिखाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने 332 रेफरेंसेस दायर किए। 2 साल में 270 रेफरेंसेस पर फैसले हुए। हुकूमती कारकर्दगी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 साल में नैब ने बराह रास्त 20 अरब रुपए से जायद रकम बरामद की। बिलवास्ता तौर पर 314 अरब रुपए से जायद बरामद किए। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2 साल में 1 किलो चीनी 40 रुपए, आटे का 20 किलो का थैला औसतन 232 रुपए महंगा हुआ। 1 किलो चावल 13 रुपए, दाल मसूर 38, दाल मूंग 115, दाल माश 95 और दाल चना 19 रुपए फी किलो महंगी हुई। दूध की कीमत 17 रुपए फी लीटर बढ़ी। छोटे गोश्त की कीमत में 184 जबकि बड़े गोश्त की कीमत में 95 रुपए का इजाफा हुआ। 2 साल में आलू की कीमत दुगनी से भी ज्यादा हो गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बगैर मौजूदा हुकूमत चलाने का फॉर्मूला अवाम ने मुस्तरद कर दिया। 68% अफराद की इमरान खान की 5 साला मुद्दत पूरी करने की भरपूर हिमायत। 22% ने इन हाउस तब्दीली का ऑप्शन इस्तेमाल करने पर जोर दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च और पल्स कंसल्टेंट ने राय आमा पर मबनी नए सर्विस जारी कर दिए। दोनों सर्विस में मुल्क भर से मजमूई तौर पर 4000 से जायद अफराद ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 साला कारकर्दगी से 54% अवाम गैर मुतमईन। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च में 38% ने मुतमईन होने का इशारा दिया। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में भी 45% अफराद गैर मुतमईन नजर आए जबकि 40% ने वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। नाराज अफराद की शरह में कमी और खुश होने वालों की शरह में इजाफे का रुझान भी जारी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को भरपूर ऑपोजिशन का किरदार अदा करने की यकीन दहानी करा दी। कहा आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मुश्तरका हिकमत अमली तय करेंगे। टेलीफोन पर गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत के साथ बैठना हमारे मौक़िफ़ की नफ़ी है। राहबर कमेटी का जल्द इजलास बुलाया जाए।
साबिक क्रिकेटर सलीम मलिक ने साबिक कप्तान राशिद लतीफ पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा, राशिद लतीफ सबको धमकियां देते थे कि तुम्हारी बोरी बंद लाश मिलेगी। MQM का नाम लेते थे। MQM के बानी अल्ताफ हुसैन को अपना बाप कहते थे, अब क्यों नहीं कहते? जावेद मियादाद राशिद लतीफ को लेकर आए, सबसे ज्यादा खंजर उन्हीं को घोंपे। अपनी कप्तानी के लिए पूरी टीम को कुर्बानी का बकरा बना दिया। एक बोटी के लिए पूरा बकरा कुर्बान कर दिया। लाहौर रेलवे स्टेशन के करीब से खुदकुश हमलावर के इंतजार में खड़ा दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD हुकाम के मुताबिक हमलावर का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। मुबैना दहशतगर्द लियाकत रेलवे स्टेशन के करीब खुदकुश हमलावर का मुंतजर था। गिरफ्तार दहशतगर्द के कब्जे से खुदकुश जैकेट, 2 दस्ती बम, पिस्तौल और गोलियां बरामद हुई। खुदकुश हमलावर साथी के पास ना पहुंचा, सिक्योरिटी इदारों को हमलावर की तलाश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। चीनी स्कैंडल पर इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ शुगर मिल्स एसोसिएशन की अपील मुस्तरद कर दी। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कमीशन अरकान के मुतासिब होने और शोहरत को नुकसान पहुंचने के शुगर मिल्स मालिकान के एतराजात मुस्तरद कर दिए। कहा, कोई हुकूमत अवाम की बुनियादी हुकूक मुतासर होने पर आंखें बंद नहीं रख सकती। कमीशन रिपोर्ट महज इस बुनियाद पर कलदम नहीं करार दी जा सकती कि समरी मुतालिका वजारत ने क्यों जारी न की। आईनी अदालत वहीं मुदाखलत कर सकती है जहां इंसाफ मुतासर हो रहा हो। इंक्वायरी कमीशन ने अखज़ करदा नताइज हतमी नौयत के नहीं होते, ना ही कमीशन कोई फर्द जुर्म आयद करता है। शुगर मिल्स मालिकान की अपील मेरिट पर पूरी नहीं उतरती। निजी होटल को शराब के लाइसेंस का इजरा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बज़रिया वकील नैब में 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जवाब में तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा गया है कि शराब लाइसेंस के मामले में कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, न ही इसके इजरा में वज़ीर आला का कोई किरदार है। तलबा का एहतजाज रंग ले आया, कैम्ब्रिज का मसला हल हो गया। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि कैम्ब्रिज ने फैसला किया है कि स्कूलों के पेश करदा ग्रेड से कम ग्रेड नहीं दिए जाएंगे। इंग्लैंड में भी A लेवल और GCSE के तलबा को असातिज़ा के तजवीज़ करदा ग्रेड्स दिए जाएंगे। तलबा और उनके वालिदैन को पहुँचने वाली अजियत पर बरतानवी वज़ीर तालीम ने मुआफ़ी मांग ली। माहिर तालीम अजहर आबदी का कहना है कि बरतानवी हुकूमत के फैसले के बाद तलबा को नताइज मिलना शुरू हो गए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी अरब में सऊदी नायब वजीर दिफा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। दिफाई तावन, खित्ते की सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने गुज़िश्ता रोज़ सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज बिन हामिद और सऊदी जॉइंट फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद से भी मुलाकात की। मसला कश्मीर एक बार फिर दुनिया में उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म और PTI हुकूमत की कोशिशों से कश्मीर पर बयानिया तब्दील हो चुका। आज कश्मीरियों की जद्दोजहद को दहशतगर्दी नहीं, हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद माना जा रहा है। 2 साल कारकर्दगी बताकर वज़ीर ख़ारिजा ने नाक़दीन को जवाब दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत की पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई में धकेलने की कोशिश नाकाम बना दी। सारी दुनिया अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराह रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है, सूबाई हुकूमत की विफाकी हुकूमत से पिछले 1-1.5 माह से कई मामलात पर बातचीत हो रही है। ये कमेटी विफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान सहूलत फराहम करेगी। विफाक के प्रोजेक्ट महीनों मंजूरी में फंस जाते हैं। ये कमेटी सहूलत फराहम करेगी। इस कमेटी में कोई पार्टी नहीं, विफाकी और सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर लगाना सूबाई हुकूमत का काम है। कोई कमेटी कानून से बालातर नहीं हो सकती। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि पीपल्स पार्टी वाले कमरे में बात मान लेते हैं, बाहर जाकर दूसरी बात करते हैं। कराची कमेटी के मामले पर भी पीपल्स पार्टी ने NCOC वाला तर्ज अमल इख्तियार किया।
इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शबीली फराज ने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में अहलियत और काबिलियत सिर्फ दरबारी होना थी। नवाज शरीफ की काबिलियत पार्लियामान में झूठ बोलने की थी। उनकी काबिलियत ये थी कि अवाम को अंधेरे में रखा जाए। मुल्क के लिए आने वाली हर अच्छी खबर ऑपोजिशन के लिए बुरी खबर होती है। हम अगर सदर से भी चमकनी जाते थे तकरीबन 2-3 घंटे लगते थे। अभी तकरीबन इसमें आधा घंटा भी नहीं पूरा हुआ, हम स्टेशन पर पहुंचने वाले। बीआरटी का जो मंसूबा है पेशावर जैसी ट्रैफिक लोडेड सिटी में ये लोगों के लिए बहुत ही एक सहूलत है और ख़ासकर इसमें प्रायोरिटी दी गई है बूढ़ों को और ख़ासकर औरतों के लिए। पेशावर के शहरी बीआरटी से फायदा उठाने लगे। बसों में रश बढ़ने लगा। किसी को जगह मिली, कोई खड़े होकर सफर करने लगा। प्लेटफॉर्म पर खवातीन की सहूलत के लिए खवातीन अमला तैनात। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शौकत यूसुफजई का कहना है कि दिसंबर तक बीआरटी के कमर्शियल प्लाजे और डेपोज मुकम्मल हो जाएंगे। लाहौर में जंगला बस बनाई गई। बीआरटी पेशावर जंगला बस नहीं। वफाकी काबीना से इदारों और कंपनियों के सरबराहान की तैनाती का इख्तियार वापस लेने का फैसला। सरबराहान की तकर्री का इख्तियार वज़ीर आज़म और मुतालिका वज़ीर और सेक्रेटरी को दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर काबीना डिवीजन ने तमाम वजारतों और डिवीजन को खत लिख दिया। काबीना ने पेट्रोल बहरान पर कायम इंक्वायरी कमीशन में 2 नए मेंबरान शामिल करने की मंजूरी दे दी। काबीना ने PTV मुलाजमीन पर लाजमी सर्विसेज एक्ट के इतलाक की भी मंजूरी दी। केंझर झील में कश्ती डूबने से 10 अफराद की हलाकत। कश्ती का मल्ला अब्दुल जब्बार 4 रोज के रिमांड पर पुलिस के हवाले। सानही के बाद केंझर झील में कश्ती चलाने पर पाबंदी आयद। झील के किनारे होटल्स बंद। मरने वालों के अहले खाना के मुताबिक 22 लोग पिकनिक पर गए थे। 12 लोग कश्ती में बैठे, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। केंझर झील पर तफरीह के लिए आने वालों के लिए नाकिस इंतजामात, न कश्तियां बेहतर हालत में, न नहाने वालों के लिए कोई तसल्ली बख्श इंतजामात। कीमती जानों की हिफाजत की किसकी जिम्मेदारी है? शहरियों से हासिल होने वाला रेवेन्यू कहाँ जाता है? सहूलियात का मयार कब और कैसे बेहतर होगा? लोगों के सवालात। रहीम यार खान में तालिबा के साथ मुबैना ज्यादती का मुलजिम 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। FIR के मुताबिक मदरसे के उस्ताद ने 2 दिन पहले तालिबा से ज्यादती की। उस्ताद उससे पहले भी ये जुर्म करता रहा है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने दौरान तफ्तीश एतराफ जुर्म किया है। हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब ने सोशल मीडिया पर यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली में तालिबात से मुबैना ज्यादती के इल्जामात का नोटिस ले लिया। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। यूनिवर्सिटी के एडिशनल वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना है कि किसी तालिबा ने इस हवाले से कोई ज़बानी या तहरीरी शिकायत नहीं दी। तहकीकात में यूनिवर्सिटी के किसी भी शख्स पर इल्ज़ाम साबित हुआ तो उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। पंजाब की तमाम मसाजिद और मज़ारात पर फिल्मों और ड्रामों की रिकॉर्डिंग पर पाबंदी आयद नोटिफिकेशन जारी। सबा कमर और बिलाल सईद के मस्जिद में डांस की वीडियो किसी जगह नशर न की जाए। महकमा औकाफ ने पेबरा को खत लिख दिया। मस्जिद में डांस की अक्सबंदी पर अदाकारों और प्रोड्यूसर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। DG औकाफ पंजाब के मुताबिक तहकीकात में मस्जिद के मैनेजर समेत 3 एहलकार जिम्मेदार निकले। तीनों को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने रावलपिंडी में डबल डेकर बस का इफ्तिताह कर दिया। बस सर्विस से शहरी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान सयाहती मकामात की सैर कर सकेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि हर 4 माह बाद एक शोशा छोड़ दिया जाता है। साजिशें करने वाले चाहते हैं मुल्क में तरक्की ना हो। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात। पंजाब और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। असद कैसर ने कहा कि ज़राअत में इस्लाहात के हवाले से कमेटी बनाई है। ज़राअत के शोबे में मजीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है। परवेज इलाही ने कहा जो गाइडलाइन दी है उस पर काम करेंगे। एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे।
मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बीजेपी के भारत में अक़लियतों की कोई जगह नहीं। बीजेपी बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के दो कौमी नजरिए को दुरुस्त साबित कर रही है। कश्मीर के आईनी हुकूक इस वजह से सलब किए गए क्योंकि यहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 158 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। अक़वाम मुत्तहिदा ट्रिब्यूनल ने लेबनानी वज़ीर आज़म रफ़ीक अल हरीरी के कत्ल में मुलव्वस हिज़्बुल्लाह के रुकन को जिम्मेदार करार दे दिया। मुकदमे में नामजद हिज़्बुल्लाह के 3 अरकान और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ शवाहिद नाकाफी करार। रफ़ीक अल हरीरी 2005 में एक धमाके में 21 अफराद के साथ हलाक हुए थे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर, गिलगित 41, कोयटा 40, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में 35, श्रीनगर में 36, जबकि लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तानी निजात अमरीकी साइंसदान डॉक्टर नरगिस मावलवाला मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्कूल ऑफ साइंस की डीन मुकर्रर। 1 सितंबर से नई जिम्मेदारियां संभालने वाली माहिर फल्की तबियात नरगिस मावलवाला स्कूल ऑफ साइंस की पहली खातून डीन होंगी। लाहौर में पैदा और कराची में पली बड़ी नरगिस मावलवाला 2015 से MIT में शोबा फिजिक्स की एसोसिएट हेड हैं। उन्होंने खला में कशिश शक्ल की लहरों की मौजूदगी से मुतालिक आइंस्टाइन का नजरिया दुरुस्त साबित किया था। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान साउथहैम्पटन टेस्ट ड्रॉ। तीसरा क्रिकेट टेस्ट जुमे से शुरू होगा। उमर अकमल की सजा कम होने पर PCB ने आलमी सालिसी अदालत में अपील कर दी। आज़ाद एजुडिकेटर ने उमर अकमल की सजा 36 से 18 माह कर दी थी। COO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सलमान नसीर ने कहा है कि अपील का फैसला हमारे लिए आसान नहीं था। फैसले पर एतराज़ यह है कि क्या कोर्ट को हमदर्दाना रवैये की बुनियाद पर सजा कम करने की गुंजाइश है। उमर अकमल पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने मुबैना तौर पर मशकूक अफराद की तरफ से किए गए राबतों के बारे में बोर्ड या एंटी करप्शन यूनिट को मुत्तले नहीं किया। जब हद में न रहे दीवानगी तब मोहब्बत बन जाती है बेबसी। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल दीवानगी में हारून को जिंदगी और मौत की कश्मकश में डालकर क्या नगीन को हासिल कर पाएगा सुल्तान। जानने के लिए देखिए दीवानगी की सेकंड लास्ट किस्त बुध की रात 8 बजे जियो पर। और खूबसूरत अशार का गुलदस्ता गुलजार, मकबूल शायर, नगमा निगार और हिदायतकार गुलजार आज 86 बरस के हो गए।